तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बात क्या हो रही थी कि जिस तरीके से हमारे पास हम लोगों ने अपना फोर लूप बनाया ना भाई, इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, हमारा वाइल लूप भी बनता है। वाइल लूप के अंदर आपके पास जो आपका हेडर होता है ना भाई, यहाँ पर आपकी जो फाइनल वैल्यू होती है ना, यानी कि जहां पर लूप एंड होगा, वो चीज आप क्या करते हो अपने वाइल में बताते हो। जैसे कि मैंने बोल दिया, एक वेरिएबल होगा हमारे पास जे नाम का, ठीक है भाई। जरूरी नहीं कि आप अपने वेरिएबल आई नाम से ही बनाओ, आप अपना वेरिएबल किसी भी नाम से बना लो, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास जो भी जे है वो क्या होगा हमारे पास, लेस देन इक्वल चलेगा किसके, हमारे 10 के, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करो, इसी चीज को क्या कर लो, यहां से आके कंट्रोल सी से कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद क्या कर दोगे, यहां पर लाकर अपने पास बॉडी में इसको पेस्ट कर दोगे। बस आपके पास जो चीजें चेंज होगी वो क्या होगी भाई, आपकी दफा आपके पास कोई वेरिएबल आई नहीं है, बल्कि क्या आ गया आपके पास, जे आ गया, ठीक है। इस तरीके से जो टेबल नंबर हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी हमारे पास मल्टीप्लाई किससे होगा, हमारे जे नाम के वेरिएबल से होगा। लेकिन ये जो जे नाम का वेरिएबल है ये बना कब, ठीक है। अगर आप अपने फोर को देखो तो भाई फोर के अंदर देखिएगा आपके पास जो वेरिएबल था वो उसी वक्त क्या हुआ था, डिक्लेयर हुआ था। लेकिन वाइल क्या बोलते हैं कि आपने अगर मेरे को चलाना है तो भाई आप क्या करो, पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करो वाइल के लूप शुरू होने से पहले पहले। मैं क्या बोल दूंगा, इंटीजर जे इक्वल्स टू 1। अभी क्या हो गया हमारे पास, हमारा जो जे नाम का वेरिएबल था वो क्या हो चुका है हमारे पास, डिक्लेयर हो गया, ठीक है। अब डिक्लेयर होने के बाद आपने करना क्या है, जो आपकी इनिशियल वैल्यू है वो भी आपके पास आ गई। लूप कहां पर एंड होगा, यानी कि उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो भी आपके पास आ गई। लेकिन एक चीज अभी भी हमारे पास बाकी है, इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा, वो तो आपने अभी तक बताया ही नहीं उसको। तो याद रखिएगा भाई, हमारे पास जो वाइल है ना भाई, आप वाइल को क्या बोलते हैं, जब आपके पास प्रिंट हो जाए देन आपने क्या करना है, अपना इंक्रीमेंट का बता देना कि भाई आपने इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है। तो मैं क्या बोल दूंगा, जे क्या हो जाए हमारे पास, प्लस प्लस हो जाए, इस तरीके से। देखें, काम ये वही करेगा जो कि हमारे को फोर ने करके दिया, ठीक है। लेकिन बस इसका जो साइंटेक्स है वो हमारे पास क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। अब मैं जो है ना अपने फोर वाले लूप को क्या करता हूँ, यहाँ से कमिट करता हूँ और चेक करता हूँ क्या मेरे पास मेरा वाइल का लूप टेबल प्रिंट करेगा या नहीं करेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर इसको प्रिंट करता हूँ, और प्रिंट करने के बाद आप यहाँ पे जाके चेक करें तो हमारे पास जो है ना भाई, यहाँ पर क्या देगा, हमारा डेटा यहाँ पर शो कर देगा। क्या कर देगा वो, आपको टेबल नंबर बता दो। मैंने बोल दिया 9 का टेबल चाहिए, मैंने एंटर करा, इसने देखें सेम एग्जैक्ट वही काम करा जैसे कि हमारे ने फोर के काम करके दिया, ठीक है। लेकिन फोर और वाइल दोनों सेम काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का लिखने का तरीका अलग होता है। एक हमारे पास होता है डू वाइल। अब डू वाइल के अंदर क्या है, देखिए भाई, मैं आपको पहले फोर और वाइल को मैं सेम क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। देखें, फोर और वाइल लूप चलते कब है, जब तक उनकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ऐसा है या नहीं है। लेकिन अगर मैं उसकी कंडीशन क्या कर दूं, डायरेक्टली फॉल्स कर दूं, मैंने क्या बोल देना है कि भाई आप क्या करो, हमारा जो लूप चलाओगे ना भाई, वो कहां से शुरू करोगे, वन से शुरू करोगे, उसको एंड कहां पर करना है बताइएगा, एंड कहां पर करना है, टेन तो है ही नहीं। मैंने क्या बोल दिया, कंडीशन फोर्स कर दो, ठीक है। आ रही बात समझ में। देखिए पहले मैंने क्या बोला था कि भाई देखें, वाइल और फोर दोनों की एक बात कर रहा हूं मैं, दोनों लूप हमारे पास तभी चलते हैं जब उनकी कंडीशन ट्रू होती है। आप यहां पर देखिए कंडीशन तो हमारे पास क्या है, पहले से ही फॉल्स है। तो अगर मैं अपने लूप को चलाने की कोशिश भी करूंगा ना भाई, लूप क्या कर देगा, हमारे को चलने से मना कर देगा, ठीक है। आप ये देखिएगा मैंने क्या करा यहाँ पर, अगर अपना इसको इंसर्ट करवा दिया डेटा को, ठीक है। एग्जीक्यूट होने के बाद वो क्या मांगेगा, हमारे से मेरा नंबर मांगेगा। मैंने बोल दिया भाई आप एक काम करो, 5 का टेबल लगा दो। आपने जैसे इंटर करा ना, लूप चला आपका, बताएं, आई बात समझ में। हुआ क्या है, लूप चला ही नहीं, वजह क्या है भाई, कंडीशन क्या हो रही है उसकी यहाँ पर, फॉल्स हो रही है। वो क्या बोलते हैं भाई, हमारे को चलना कब तक है, जीरो से नीचे नीचे चलना है, और लूप तो ऑलरेडी वन से शुरू हो रहा है। तो भाई बोल क्या रहा है, कुछ बोल रहा है वो आपसे, कुछ भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि भाई कंडीशन क्या हो जाती है आपके पास, डायरेक्टली फॉल्स हो जाती है, ठीक है। हैं, लूप कभी माइनस में नहीं चलता, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर माइनस में चलाना है फिर आप क्या करना पड़ेगा, यहां पर आकर क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस करना पड़ेगा, तब वो माइनस में चलेगा, अदरवाइज कोई चारा नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, यही काम अगर मैं फोर के साथ करूं तो भाई देखें, फोर भी मुझे क्या कर देगा, मना कर देगा, ठीक है। कैसे, अगर आप क्या कर दो, इस वाले कोड को कमिट कर दो और अपना फोर का कोड क्या करो, अगेन ओपन कर लो। यहां पर जाके आपने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास जो लूप चलेगा वो कहां तक चलेगा, हमारे लेस देन चलेगा किसके, जीरो को, ठीक है। आप क्या करो, अपने जरा प्रोग्राम को अगेन चलाओ, और अगेन चलाने के बाद मैंने क्या बोल दिया कि भाई आप यहां पर आके जो है ना मेरे को थ्री का टेबल ला कर दो। मैंने जैसे ही एंटर करा, थ्री का टेबल मेरे पास नहीं आया, ठीक है। तो वाइल और फोर दोनों की खास बात क्या है, दोनों उस वक्त चलते हैं जब उनकी कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं डू वाइल की, तो डू वाइल ऐसी काम नहीं करता। डू वाइल बोलता मैं काम कर दूंगा,
भले कंडीशन गलत हो मैं काम करके दूंगा आप। ठीक है ना? कैसे? देखिए भाई, वाइल को लिखने का तरीका क्या है, बिल्कुल वही। आप एक काम ये करो, यहाँ पर आगे कर दोगे अपना एक वेरिएबल बना लो, किस नाम से, इंटीजर नाम का। ठीक है? इंटीजर नाम के वेरिएबल में आपने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास जो लूप स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। ठीक है? कहाँ स्टार्ट होगा हमारे पास, हमारा नंबर 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है? अब स्टार्ट होने के बाद हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर आकर, डू। डू का मतलब क्या होता है, कर दो, देखा जाएगा बाद में। ठीक है ना? मैं क्या बोल दूंगा, कंसोल डॉट राइट लाइन कर दो। राइट लाइन क्या कर दो, हमारा जो भी नंबर नाम का वेरिएबल है उसको क्या कर दो, यहाँ पर शो करवा दो। ठीक है? इसके बाद आप क्या बोल दोगे, यहाँ पर अगर हमारे पास जो भी नंबर है वो क्या हो जाए हमारे पास, प्लस प्लस हो जाए। और जब ये काम हो जाए फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर चेक करना है। क्या चेक करना है, कि भाई हमारे पास जो लूप है ना भाई, यानी कि हमारे पास जो भी हमारा वेरिएबल है वो कहां तक चलेगा, हमारे पास लेस देन चलना चाहिए 0। अब आप ये देखें, यही सेम कंडीशन मैंने यहां पर भी तो दी हुई थी। क्या हमारे पास वाइल का लूप और हमारे पास जो हमारा फॉर का लूप था वो क्या वो चला था हमारा, हरगिज नहीं चला था। ठीक है? लेकिन अगर मैं इसको चला दूं तो आप यहाँ पर देखिए, हमारे पास यहाँ पर इनिशियलाइज कहां से हो रहा है, वो 1 से हो रहा है। और उसको चेक क्या करना है कि कब तक चलना चाहिए हमारे लूप को, 0 तक। अगर आप देखो तो भाई कंडीशन क्या है, अभी से क्या है, फॉल्स है। लेकिन अगर आप अपना डेटा को चलाओ तो यहां पर देखिए भाई, हमारे पास हमारा लूप चल जाए, एक दफा चला वो। तो डू वाइल की क्या होती है, यही खासियत होती है कि वो क्या करता है, अगर कंडीशन गलत भी होती है ना, वो अपने आप को एक दफा वो चलाता ही चलाता है। क्यों, वजह क्या है इसकी, क्योंकि भाई वो उसमें जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंसोल डॉट राइट हो रहा है वो क्या होता है, पहले हो जाता है। कंडीशन क्या होती है उसकी, बाद में चेक हो रही होती है। इसी वजह से वो क्या करता है, अपने आप को एक दफा रन करवाता है। रन करवाने के बाद वो क्या करता है, अपनी कंडीशन को चेक करता है। और कंडीशन क्या निकलती है, फॉल्स निकलती है। इसी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, वो उसी वक्त रुक जाता है। ठीक है? अब करना क्या है भाई, एटीएम मशीन बनानी है हमारे को। क्या करना है हमारे को, एटीएम मशीन बनानी है। एटीएम मशीन बना लेंगे आप लोग खुद ही? जी? ये चलेगा ही नहीं। आप ये देखें, लूप चलेगा कहां से, 1 से चलेगा। ठीक है? मैंने क्या बोल दिया, कंसोल में आप क्या करवा दो, नंबर को शो करवा दो जो भी हमारे नंबर में लिखा हुआ आ रहा है। फिर आपने क्या बोल दिया, नंबर को क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो, जैसे कि हम लोगों ने पहले बोला हुआ था। ठीक है? फिर हम क्या कर रहे हैं, अपनी कंडीशन चेक कर रहे हैं। भाई आपने लूप चलाना कहां तक है, लेस देन चलाना है 0 के। तो ये कंडीशन क्या है हमारी, फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पर आके ये बोल दूं, भाई आप क्या कर दो, यहाँ पर आकर क्या कर दो, ग्रेटर देन 0 कर दो, इसका मतलब क्या है, वो 0 से ऊपर ऊपर चलेगा। अगर आप यहाँ पर इसको क्या कर दो, चला दो, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास आपके पास जो कंडीशन है वो क्या हो गई है, खराब हो गई है। अब इसको रोक भी सकते हैं। पता है रोक किस तरीके से सकते हैं, यहाँ पर आके ना हमारे पास ब्रेक नाम का क्या होता है, एक कीवर्ड होता है, जो कि हम लोगों ने अभी अभी क्या करा है, स्विच में यूज करा है। आप यहाँ पे क्या कर दो, ब्रेक लगा दो। ठीक है? आप इसको क्या करो, अगेन चलाओ। देखिए क्या हमारा लूप चला, चला ही नहीं, वो क्या हो गया, उसी वक्त ब्रेक हो गया। ठीक है? तो अब यहाँ पर देखिए भाई, ब्रेक हम यहाँ पर जो ना हर जगह नहीं चलाते, बल्कि उस जगह पर लगाऊंगा मैं जहां पर मेरे को क्या होगी, इसकी जरूरत होगी। जैसे कि भाई आपको अगर मैं बात करूं, हमारे पास जो एटीएम मशीन होती है, एटीएम मशीन में हमारे पास जो प्रोग्राम रन हो रहा होता है, जो चल रहा होता है, वो बना हुआ किस तरीके से होता है? कभी कभार बहुत रेयर केस में यूज होता है, वरना ज्यादा जो है ना हमारे पास फॉर वाइल और फॉर ईच ज्यादा यूज होता है। डू वाइल तो बहुत रेयर केस हो जाता है, कभी यूज करने की जरूरत पड़ जाए, वरना नहीं होती इसकी जरूरत। ठीक है? अच्छा भाई, यहाँ पर देखिए, मुझे बताया कि एटीएम मशीन बनानी है हमारे को। ठीक है ना? एटीएम मशीन में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, अबे लोया बटन, फिजिकल चीजें नहीं बोल रहा मैं, फिजिकल की बात थोड़ी कर रहा हूँ। आपका जो देखो एटीएम मशीन में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तो मुझे पता है, लोहा होता है, बटन होता है, कार्ड होता है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। उस हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है वो क्या है, मैं वो सॉफ्टवेयर बनाऊंगा यहाँ पर। ठीक है ना? तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भाई मेरे पास यहाँ पर किन किन चीजों का होना जरूरी है, हमारा अमाउंट और हमारा पिन कोड। इन्हीं दो चीजों की वजह से हमारे पास हमारा एटीएम चलता है या नहीं चलता। पैसे होंगे तो एटीएम चलेगा, पिन कोड सही होगा तो एटीएम चलेगा। ऐसा ही है, सब कुछ कटेगा भाई, पैसे डलेंगे भी, पैसे कटेंगे भी, तुम क्या समझ रहे हो, सब कुछ करूंगा यहाँ पर मैं। तो सबसे पहले आप एक काम ये करो, क्या कर लोगे, अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो। अच्छा, वेरिएबल मैं किसे बोलूंगा, फ्लोट में करेंगे। क्यों, वजह क्या है फ्लोट में करने की,
बताइएगा। एटीएम के अंदर क्या टैक्स नहीं कटता आपका? और जो टैक्स कटता है वो तो पॉइंट्स में कट रहा होता है। और इंटीजर में कभी भी हमारे पास डेसिमल भी लगा सकते हैं। देखिए भाई, डेसिमल, फ्लोट और डबल, तीन चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने। तीनों में मसला क्या था? लेंथ का मसला था। फ्लोट के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ करेक्टर्स आते हैं वो कितना आता है हमारे पास? 7। डबल में 15 आते हैं। डेसिमल में हमारे पास 28 to 25 आते हैं। ठीक है ना? तो नंबर देखो भाई, हमारे इतना ज्यादा लंबा नहीं जाएगा वो, ठीक है ना? तो उसको फ्लोट ही रखते हैं। पॉइंट के बाद भी और पॉइंट से पहले भी दोनों हमारे पास 7 हो सकता है। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए भाई, हमारे पास क्या, हमारा एक वेरिएबल बन गया अमाउंट नाम का। एक मेरे पास वेरिएबल और बनेगा। किस नाम से बनेगा वो? पिन कोड। ठीक है भाई? क्या होगा हमारा? पिन कोड होगा। अच्छा, अब भाई मुझे करना क्या है? यूजर को सबसे पहले एक अच्छा सा मैसेज दिखा देना। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, यहां पर आ जाओ। क्या बोल दूंगा मैं? CW। और CW पे भाई हमारे पास क्या लिखा आएगा यहां पर? वेलकम टू आवर एटीएम। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास? एक मैसेज आएगा, वेलकम टू आवर एटीएम। और हम क्या बोलेंगे? बताइएगा भाई। वेलकम टू आवर एटीएम, ये क्या आएगा हमारे पास? पहले मैसेज आएगा। उसके बाद क्या लगा दोगे? अपना /n लगा दो, यानी कि अपनी क्या लगा दो? स्केप सीक्वेंस लगा दो। और यहां पे क्या लिखा आएगा हमारे पास? प्लीज एंटर योर 4 डिजिट पिन कोड लिख दो यहां पर। ठीक है, क्या कर दो भाई? सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास एक मैसेज आएगा, वेलकम टू आवर एटीएम। ठीक है, और फिर क्या आएगा हमारे पास? /n। /n क्या काम करता है इस बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारी लाइन को ब्रेक कर देगा। लाइन ब्रेक करते के साथ ही हमारे पास नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ आ रहा होगा? प्लीज एंटर योर 4 डिजिट पिन कोड। आप मेरे को अपना 4 डिजिट का पिन कोड बताओ। अब पिन कोड को लेने के लिए भाई मेरे पास यहां पर क्या आएगा? कोई ना कोई इनपुट होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर आके यूजर से क्या लूंगा? उसका कोड लूंगा। और उसका जो भी कोड होगा वो किस फॉर्म में आएगा हमारे पास? स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा। ठीक है, और स्ट्रिंग में आने के लिए भाई मुझे क्या करना पड़ेगा? यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं क्या बोल दूंगा? कंसोल डॉट रीड लाइन। पिन कोड देखो मैंने किस में सेव करवाया है? स्ट्रिंग में। और जो यूजर मेरे को दे रहा है वो भी किस में दे रहा है? स्ट्रिंग में। ठीक है ना? अब ये काम हो गया हमारा। अब ये काम करने के बाद आपने क्या करना है? चेक करना है कि पिन कोड सही है या गलत। ये काम होता है हमारा। चलो चेक करते हैं इसको। मैं क्या बोल दूंगा? इफ चेक करो। क्या चेक करना है भाई वो तो बताओ। हमारे पास जो हमारा पिन कोड जो हमारे पास पहले से सेव है, ठीक है, वो अगर हमारे पास क्या हो जाता है? इक्वल इक्वल हो जाता है किसके? हमारे उस कोड के जो कि हमारे को यूजर दे रहा है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो भाई आप क्या कर दो, यहां पर आकर कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर फिलहाल यहां पे क्या लिख दो? लॉगिन लिख दो। फिलहाल क्या लिख दो? लॉगिन लिख दो। ठीक है, और अगर हमारे पास हमारा पिन कोड क्या हो जाए? गलत हो जाए, तो पिन कोड गलत होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या शो हो जाएगा? हमारा कोई ना कोई मैसेज हो जाएगा। और मैसेज में क्या आएगा हमारे पास? इनवैलिड पिन कोड लिखा हुआ जाएगा। ठीक है, ये आएगा। चले चेक करते हैं भाई हमारे पास यहाँ पर वाकई में ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा। ठीक है, चले इसको हमने चलाया। और चलाने के बाद क्या करेगा वो? हमारे सबसे पहले हमारा पिन कोड मांगेगा वो। ठीक है, क्या लिखा होगा हमारे पास? प्लीज वेलकम टू आवर एटीएम, प्लीज एंटर योर 4 डिजिट पिन कोड। अब अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, 1 2 3 4, ये क्या है? हमारा एग्जैक्ट सही पिन कोड है। मैंने एंटर करा, क्या लिखा होगा हमारे पास? लॉगिन। यानी कि भाई हमारे पास क्या बन चुका है? हमारा इसका ब्लॉक चल चुका है। लेकिन अगर मैं अपना पिन कोड गलत डाल दूं, ठीक है, चलें वो भी जाके चेक कर लेते हैं। यहां पर मैंने क्या बोल दिया? अपने पास से कोई ना कोई पिन कोड डाल दिया मैंने। ठीक है, मैंने एंटर करा। क्या बोलता है आपको? आपका एटीएम इनवैलिड पिन कोड। रियल एटीएम के अंदर भी आपके पास यही चीज तो लगी हुई होती है। ठीक है ना? चले, अगर पिन कोड सही होता है, अगर आपके पास आपका क्या होता है? पिन कोड सही होता है, फिर आपने क्या कर लेना है? यहां पर अगर अपना वाइल का लूप चलाना है। क्या करना है? अपना वाइल का लूप चलाना है। और वाइल का लूप आप क्या कर दोगे? अपना ट्रू कर दो, यानी कि भाई वो क्या होगा? चलता रहेगा। ठीक है, अब ये ट्रू क्या है भाई? देखिए हमारे पास वाइल का जो लूप होता है उस पर हम क्या कर देते हैं? अगर अपने ट्रू की कंडीशन लगा देते हैं तो ये क्या है? हमारे पास इनफाइनाइट चलता जाता है। और ये तब तक नहीं रुकता जब तक मैं अपनी ब्रेक की स्टेटमेंट पास ना कर दूं। अब ब्रेक की स्टेटमेंट पास करनी कब है वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? डिसाइड कर देंगे। ठीक है, फिलहाल आप क्या करो? यहां पर आ जाओ वाइल के अंदर। ठीक है, वाइल के अंदर भी अगर हमारा पिन कोड सही हो तो क्या आता है हमारे पास लिखा हुआ? 4 ऑप्शन आएंगे। अमाउंट चेक करो, अमाउंट डिपॉजिट करो,
विड्रॉ करो, बाहर चले जाओ, चार चीजें आएंगी हमारे पास, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा अपने कंसोल डॉट राइट लाइन में, ठीक है। और राइट लाइन में आने के बाद भाई हमारे को यहाँ पर क्या लिखवाना है सबसे पहले, बताइएगा। अगर हमारे पास यूजर क्या डाल दे, पिन कोड 1 डाल दे, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, चेक दी बैलेंस। क्या कर देगा, हमारे पास चेक हो जाएगा हमारा क्या, हमारा बैलेंस, ठीक है। और अगर हमारे पास वो क्या करे, 1 ना डाले, तो क्या क्या होगा हमारे पास, बताइएगा जरा भाई, बताएं भाई हमारे पास क्या आएगा, 2 होगा। और अगर हमारे पास यूजर 2 डालते हैं भाई, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कैश विथ ड्रॉ, क्या कर दो, कैश विथड्रॉ कर दो। और अगर हमारे पास वो ये भी ना डाले, तो वो क्या डालेगा फिर हमारे पास 3, और 3 में हमने क्या शो करवाना है वहां पर, कैश डिपॉजिट, ठीक है। और अगर वो ये भी ना डाले, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा 4, और 4 में क्या करेंगे हम उसको एग्जिट कर देंगे, ठीक है। ये आएगा हमारे पास। अब करना क्या है भाई, देखिएगा हमारे पास यहाँ पर जो ये वाइल है ना भाई, वाइल के अंदर हमने क्या करा, अपना एक कंसोल लिखवा दिया, और कंसोल में भाई हमारे पास क्या आएगा, हमारे कुछ मैसेजेस आ जाएंगे, ठीक है। मैसेजेस क्या आएंगे कि भाई आप क्या करो, अगर 1 एंटर करोगे तो क्या होगा, आपके पास आपका बैलेंस पता चल जाएगा। अगर आप 2 डालोगे तो भाई आपको क्या मिल जाएगा, आपका कैश विड्रॉ निकाल हो जाएगा, यानी कि आप अपने कैश को निकलवा सकते हो, ठीक है। अगर आप कैश डिपॉजिट करना चाहते हो तो भाई आप क्या करोगे, यहाँ पर 3 दबा दोगे। अगर आपने एटीएम यूज नहीं करना, यानी कि अपना कार्ड वापसी आपको चाहिए, तो आप क्या कर देते हो, यहाँ पर आकर फोड़ कर दो, ठीक है। अब ये काम करने के लिए भाई आपने क्या करना होगा, अपने वाइल के अंदर ही आ जाओ, ठीक है। वाइल के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर यूजर से उसका क्या लेना है, चॉइस को लेना है, ठीक है। यूजर जो भी चॉइस देगा वो आप क्या करोगे, किसी ना किसी के अंदर रिसीव करोगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर, अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, ठीक है। वेरिएबल कौन सा वाला होगा हमारे पास, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हम क्या लिख देंगे, हमारी CHOIS, चॉइस, ठीक है। और चॉइस हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे इक्वल हो जाएगी किसके, हमारे कंसोल डॉट रीड लाइन के, ठीक है। अब यूजर इस पे 1 भी लिख सकता है, यूजर क्या कर सकता है, 2 भी लिख सकता है, यूजर हमारे पास 3 भी कर सकता है और 4 भी कर सकता है। अब 4 कंडीशन तो यूजर मुझे बताएगा ना, 1 डाल रहा हूं या फिर 2 डाल रहा हूं, जो डालेगा हम क्या करेंगे, उसको चेक करवाएंगे। तो भाई जब भी चेकिंग की बात आती है, हमेशा एक ही चीज जबान पे आती है, वो क्या है हमारा, इफ और एल्स। भाई मैं आपको रियल एटीएम बनाकर दिखा रहा हूँ, एटीएम में जो प्रोग्राम चल रहा होता है एग्जैक्ट ये चल रहा होता है आपके पास, ठीक है ना। अब आपने करना क्या है, यहां पर आ जाना है, और यहां पर आके हम क्या बोल देंगे, बताएं भाई, यूजर से डेटा ले लिया, चॉइस ले ली। अब उस चॉइस का मैं करना क्या है, चेक करना है कि उसने डाला क्या है। तो मैं क्या बोल दूंगा, इफ चेक करो, क्या चेक करो, जो यूजर ने चॉइस दी है, अगर वो हमारे पास क्या हो जाए, इक्वल इक्वल हो जाए किसके, 1 के। अगर ऐसा हो जाए तो भाई क्या करना है, बताएं जरा, बैलेंस चेक करवाना है हमारा। तो मैं क्या बोल दूंगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, और हम क्या बोल देंगे, योर रिमेनिंग बैलेंस इज, आपका जो भी रिमेनिंग बैलेंस है ना भाई, वो कहां पर है, किसी ना किसी वेरिएबल में आपने सेव करा हुआ है। और वो वेरिएबल कौन सा है हमारा, अमाउंट नाम का वेरिएबल नहीं था क्या हमारा, बस हो जाएगा हमारा, जो भी बैलेंस होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से मैसेज के अंदर शो हो जाएगा। ये कब शो होगा, अगर यूजर क्या करता है, अपना चॉइस 1 देता है। और अगर वो 1 ना दे, तो क्या करो, एल्स इफ, क्या कर दो, एल्स इफ में क्या करो, अगेन चेक करवाओ। अगेन क्या चेक करवा दो कि भाई आप क्या करो, चेक करो कि अगर हमारे पास हमारी जो भी यूजर की चॉइस है, ठीक है, अगर उसमें हमारे पास क्या हो जाता है, इक्वल इक्वल वो लिखा हुआ आ जाता है किसके, हमारे 2 के। अगर ऐसा हो जाए तो भाई 2 पे हमारे पास क्या होने वाला है, बताएं जरा, कैश विड्रॉ होगा, यानी कि ये यूजर अपना कैश निकलवाना चाह रहा है। तो यूजर से हम क्या बोलेंगे, एक उसको मैसेज शो करवा देंगे, क्या बोल दूंगा मैं उसको, प्लीज इंटर योर अमाउंट। आप मेरे को अपनी अमाउंट बताओ, आप कितनी अमाउंट निकलवाना चाह रहे हो। एटीएम आपसे सेम ये पूछता है नहीं पूछता, बिल्कुल पूछता है हमारे से। चलो, यूजर हमारे को क्या करेगा, अपनी अमाउंट देगा। तो यूजर की अमाउंट को रिसीव करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल होगा हमारा इंटीजर, और इंटीजर हम क्या बोल देंगे, कैश, ठीक है। अब वो कैश हमारे पास कहां से आएगा, इंट डॉट पार्स, और पार्स हम क्या बोल देंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारा यहाँ पर कैश आ जाएगा। अब जब मेरे को मेरा कैश मिल जाता है, फिर हम क्या करेंगे, बताएं,
बेटा कैश जब मिल जाएगा मेरे को तो पैसे कटेंगे नहीं हमारे अमाउंट से। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या कर दो, हमारी जो भी अमाउंट है क्या कर दो, माइनस इक्वल कर दो, किससे, हमारे कैश से। ये कौन सा साइन है हमारा, कल ही तो हमने एक क्लास पढ़ी थी ये वाली। ऑपरेटर हमारे पास, ये कौन सा ऑपरेटर हमारा, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। माइनस भी कर दो और बराबर भी कर दो, ठीक है। अब जो भी हमारे पास कैश क्या होगी, माइनस होगी, वो कहां पर आगे सेव हो जाएगी, हमारे पास हमारे अमाउंट में सेव हो जाएगी। फिर मुझे क्या करना है, यूजर को एक मैसेज शो करवा देना है। क्या शो करवा देंगे हम यहां पर, अगर ट्रांजेक्शन SUCCESSFULLY सक्सेसफुली, ठीक है। और सक्सेसफुली करने के बाद क्या करूंगा मैं यहां पर आकर, बताएं भाई, योर रिमेनिंग बैलेंस इज, आपका जो रिमेनिंग बैलेंस बचा है वो कितना बचा हुआ है भाई, आपके अमाउंट नाम के वेरिएबल में आ रहा होगा वो, ठीक है। चले, और अगर वो टू ना डाले फिर क्या होगा हमारे पास, थ्री। तो एक काम ही करो, इसी को आप क्या कर लोगे, यहां से कंट्रोल सी से कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद क्या कर दोगे, यहां पर लाकर पेस्ट कर दोगे। अगर हमारे पास यूजर की जो चॉइस है वो क्या आ जाती है, थ्री आ जाती है। तो भाई थ्री पे हमें क्या करना है, यूजर से उसका अमाउंट लेना है, ठीक है। इंटर योर डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है भाई। भाई इधर देख लो, बात नहीं करो। अगर हमारे पास यूजर चॉइस में क्या डालता है, थ्री डालता है, तो भाई थ्री के अंदर हमें क्या करना है, यूजर से उसकी डिपॉजिट अमाउंट लेनी है। और जो भी डिपॉजिट अमाउंट है हमारी, वो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर आकर प्लस कर लेंगे अपने अमाउंट के अंदर। जो भी हमारे पास हमारा कैश आया वो क्या हो जाए, हमारे पास प्लस हो जाए हमारी अमाउंट के अंदर। और प्लस होने के बाद क्या कर दोगे, यहाँ पर आकर डिपॉजिट अमाउंट सक्सेसफुल, और आपका जो भी बैलेंस बकाया बचा है वो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। और अगर हमारे पास यूजर फोर डाल दे, क्या कर दे, अगर यूजर क्या डालते हैं हमारे पास फोर डाल दे, हम क्या बोल देंगे, अगेन एल्स इफ, क्या करो, अगेन चेक करो कि भाई हमारे पास जो चॉइस नाम का वेरिएबल है, अगर हमारे पास क्या हो जाए उसमें इक्वल इक्वल हो जाए वो किसके, फोर के। तो भाई फोर पे हमें करना क्या था, फोर पे हम क्या करवा देंगे, उसको एक अच्छा सा मैसेज शो करवा देंगे। और वो मैसेज क्या होगा हमारे पास, थैंक्स फॉर यूजिंग टू एटीएम, ठीक है। क्या शो हो जाएगा हमारे पास, एक मैसेज हो जाएगा, थैंक्स फॉर यूजिंग टू आवर एटीएम, ठीक है। और आवर एटीएम करते के साथ ही आप क्या कर दोगे, आपका जो भी आपका लूप चल रहा है ना भाई, उसको क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे। तभी क्या होगा, हमारे पास लूप रुकेगा, वरना हमारे पास ये चलता ही जाएगा, ठीक है। हाँ, आप क्या करो, नीचे आ जाओ। अगर वो हमारे पास कुछ भी ना डाले, मतलब वो वन ना डाले, टू ना डाले, थ्री ना डाले, फोर ना डाले, तो आखिरी वाला पार्ट क्या कर दो, चला दो। कौन सा पार्ट है हमारा, एल्स का। और एल्स में हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, इनवैलिड चॉइस, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, और राइट लाइन में हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, इनवैलिड चॉइस, ठीक है। ये आएगा हमारे पास। हम्म, वो मैंने करा ही ना, मसला ये तो है सारा। अगर यूजर कोई ऐसी अमाउंट दे दे कि जो कि हमारे पास मौजूद है, फिर क्या करोगे, मसला हो जाएगा ना हमारा। तो भाई देखो, ऐसा काम तो करना भी नहीं। तो आप यहाँ पर देखो भाई, बहुत अच्छा सवाल आया यहाँ पर कि भाई अगर हमारे पास जो यूजर है वो इतनी अमाउंट निकाल ले जितनी अमाउंट हमारे पास हमारे एटीएम में नहीं है, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा हमारा अकाउंट, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। क्या बचाना पड़ेगा, आप यहाँ पर देखो अपने एफ एल जिप के अंदर आ जाओगे, ठीक है। एल जिप में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर दोबारा से अपनी कंडीशन लगानी है, ठीक है। क्या लगानी है, अगेन कंडीशन लगानी है कि भाई हमारे पास हमारा जो भी कैश है, क्या वो कैश लेस देन है या फिर बराबर है किसके, हमारी अमाउंट के, ठीक है। यानी कि जो भी कैश आएगा या तो कम होना चाहिए हमारा, या फिर बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, हमारी अमाउंट के। अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, तो आप क्या कर दो, आपकी जो भी अमाउंट आ रही है उसको क्या कर दो, अपने कैश के अंदर से निकलवा दो, ठीक है। और अगर हमारी अमाउंट क्या हो जाए, कम हो, यूजर कैश ज्यादा निकलवाता है, तो भाई आप क्या कर दोगे, अपना एल्स वाला पार्ट चला दोगे। और एल्स वाले पार्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, इन सफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। क्या आया हमारे पास, हमारा मैसेज आ जाएगा। भाई स्पेलिंग, चलो बाद में देखेंगे स्पेलिंग, ठीक है भाई। आप यहाँ पे देखिए भाई, मैंने अपना जो पार्ट नंबर टू वाला हमारे पास जो एल्स था, उसमें हमने क्या करी, एक छोटी सी कंडीशन लगाई। क्या कंडीशन लगाई है भाई, आप क्या करो, चेक करो। अगर हमारे पास हमारा यूजर जो कैश दे रहा है, अगर वो अकाउंट के अंदर कम होता है या फिर बराबर होता है हमारा अकाउंट के, अगर ऐसा होता है तो तभी आप क्या करना, उसका कैश निकाल देना।
वरना क्या कर देना, मना कर देना, क्या आपके पास मैसेज आएगा, इनसफिशिएंट बैलेंस का आ जाएगा। ठीक है, अब इसको चला के चेक करो। देखिएगा भाई गौर से, सबसे पहले आपसे क्या बोलता है भाई, मुझे आप क्या करो, अपना पिन नंबर बताओ। तो भाई पिन नंबर देखें, अगर गलत डालेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, इनवैलिड पिन नंबर। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या बोल दूंगा, 1 2 3 4 इंटर। क्या बोलता है वो आपसे? अच्छा, यहाँ पर जो ना हम उसको एंटर करना भूल गए, लाइन ब्रेक करवानी चाहिए थी ना हमारे को। तो एक काम ही करो, पहले जो है लाइन ब्रेक करवा दे, फिर मजा आएगा देखने में। तो जरा ऊपर आ जाओ आप। ठीक है, हर किसी के बाद आप क्या लगा दोगे, स्लेश लगा दोगे। ठीक है, यहाँ पर भी आ जाओ, क्या लगा दोगे, स्लेश n। ठीक है, चले। अब इसको भाई मैं क्या करता हूँ, अगेन अपना एग्जीक्यूट करवाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या डालेंगे अपना, 1 2 3 हमारा क्या देगा, पिन कोड आ जाएगा। क्या बोलते हो आप मुझे बताओ, अपना बैलेंस आपने क्या करना है, चेक करना है तो 1 डालो। अगर आपने कैश विड्रॉ करना है तो आप क्या करो, 2 डालो। अगर आपने कैश डिपॉजिट करना है तो क्या डाल दो, 3 डाल दो। अदरवाइज अगर आपने एटीएम से बाहर निकलना है तो आप क्या कर दो, 4 डाल दो। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, 1 डाल, एंटर करें, क्या लिखा हुआ आ गया, आपका बैलेंस चेक हो गया आपके पास। और देखिए लूप हमारे पास दोबारा चल गया। ठीक है, बेटा ये माइनस में नहीं आ रहा, ये आपके पास साइन डला हुआ है। हाँ ये देखो कौन सा साइन है, ये वाला साइन, ये। ठीक है ना, इसकी वजह से आपको लग रहा है वो माइनस है, ठीक है, माइनस नहीं है वो। चलें, यहाँ पे देखिए भाई हमने क्या कर लिया, अपना अगर 1 डाला, भाई 1 पे उसने मुझे क्या बता दिया, मेरा बैलेंस बता दिया। अगर मुझे पैसे निकलवाने हैं तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटर करा मैंने, क्या बोलता है, आप मुझे अपनी अमाउंट बताओ, अकाउंट में कितने रुपए, 10,000 निकालो। क्या बोलता है, मना करा निकालने से, ऐसे ही होता है हमारे पास एटीएम के अंदर भी। चलो, अगेन निकलवाता, मैंने क्या करा, 2। वो बोलता है आप मुझे अपनी अमाउंट बताओ, जितनी अमाउंट आप निकलवाना चाह रहे हो। मैंने क्या बोल दिया भाई, आप जो है काम ही करो, 2,500 रुपये निकाल दो। ठीक है, इंटर करा, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हमारे पास हो गई है। और हमारा बकाया बैलेंस क्या बच गया हमारे पास, 2,500 रुपये बच गया। अगर आप अगेन अपना बैलेंस चेक करोगे, क्या बताता है वो आपको, 2,500 ही आता बैलेंस। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं, यहाँ पर आकर 3 दबाता हूँ, एंटर करता हूं मैं, तो क्या बोलता है मुझे, आप क्या करो, अपने डिपॉजिट अमाउंट बताओ, यानी कि आप कितनी अमाउंट अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना चाह रहे हो। मैंने अमाउंट कितनी डाल देनी है, 4,000 रुपये। कितनी डाल दी यहाँ पर आकर मैंने, 4,000 रुपये डाल दी मैंने। ठीक है, मैंने जैसे ही इंटर करा, अमाउंट हमारे पास क्या हो गई है, डिपॉजिट हो गई हमारी। और हमारे पास अब अकाउंट में कितने रुपए रखे हैं, 6,500। आप अगर 1 करोगे, अपना अकाउंट चेक करोगे, अकाउंट में देखिए हमारे पास उतने ही रुपए आएंगे जितने हमने उसके अंदर सेव करे हुए होंगे। ठीक है, अगर मैं निकलवाऊंगा दोबारा तो मैं क्या कर दूंगा, 2 इंटर करूंगा मैं। वो बोलते हैं भाई आप मुझे क्या करो, अपनी अकाउंट अमाउंट बताओ, जितनी अमाउंट आप निकलवाना चाह रहे हो। मैंने बोल दिया 500 रुपये निकाल दो, इंटर करा मैंने, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली, कितने पैसे बच गए हमारे पास, 6,000 रुपये। आप 1 करोगे, आपका बैलेंस आपके पास बिल्कुल रियल आएगा, कभी भी इसमें आपको धोखा नहीं होगा। अगर आपने एटीएम से बाहर निकलना है, क्या कर दोगे, 4 इंटर करा, क्या आ गया, थैंक्स फॉर यूजिंग आवर एटीएम, और आपका लूप टर्मिनेट, बन गया एटीएम हमारा। अब सेम सॉफ्टवेयर आपके पास एटीएम में चल रहा होता है, यही चीज चल रही होती है आपके एटीएम में, अमाउंट आती है, अमाउंट जाती है। ठीक है, घर पे जाके भाई आप इसको लाजमी एक दफा ट्राई कर लेगा, ताकि आपकी लॉजिक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। हम्म, उसके लिए फिर हम दूसरा काम भी करते हैं इसमें, लाजमी बात है भाई। वो भी इसी क्या, भाई प्रोग्रामिंग आप कोई सी बनाओ, कंडीशन आपके पास सेम लगती है। आप पाइथन पे काम करो, पाइथन पे भी काम होता है हमारा, डॉट नेट पे भी काम होता है, लारावेल में भी ये काम हो जाता है, जावास्क्रिप्ट में भी ये काम हो जाता है। ठीक है भैया, आपने लाजमी बनाना है, मैंने आपको बिल्कुल रियल टाइम एग्जाम्पल बना कर दिया है। कोड नहीं भेजूंगा मैं, आपने खुद करना है। कोड भेज दिया फायदा नहीं है ना भाई, आपको पता ही नहीं होगा आप लिख के आ रहे हो। या आपने खुद से लिखना है भाई, और पूरा समझ कर लिखना है, ये नहीं कि छाप छाप के लिख दिया, पूरा हो गया काम, हो गया भाई। चल।